इकरा हसन की तरफ से भी तो कोई टिप्पणी मैंने तो भी देखी नहीं है, ट्विटर पे सोशल मीडिया पे कहीं कोई टिप्पणी है हैं? तो इस प्रकार की भाषा का विरोध होना चाहिए, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से राणा ने कहा है, और मैं तो कहूँ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उससे पूछा जाना चाहिए कि आप किसी को कैसे कह सकते हो भाई। लेकिन इसके पहले बयान और वायरल हो रहा है अनुद्धाचार्य का। वो कह रहे कि जो युवती 25 साल तक शादी नहीं करती है, कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ कहाँ मुंह मार कर आई है। उनके जो शब्द हैं ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं महिलाओं को लेकर। महिलाएं सबसे ज़्यादा जाती हैं उनकी कथा सुनने। हाँ। 90% महिला अनुरुद्धाचार्य की कथा सुनने के लिए जाती हैं, और वो महिलाओं के बारे में इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो महिलाओं को चाहिए कि वो विरोध करें। भाई, आप देश की आधी आबादी महिलाओं का विरोध के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अनुरुद्धाचार्य कर रहे हैं, तो महिलाओं को चाहिए कि वो कपड़े फाड़ दें। हिम्मत कैसे होगी अनुरुद्धाचार्य की भी बोलने की? कौन होता है अनुरुद्धाचार्य इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने का? 25 साल से जिसकी शादी नहीं हो रही है वो कहाँ का मुंह मारती फिर रही है? भाई 25 साल अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे तो 17 साल में 12वीं होती है, 20 साल में ग्रेजुएशन होती है, 22-23 साल में क्या नाम है मास्टर होती है। उसके बाद में फिर आप पीएचडी कराओगे, एमफिल कराओगे, कुछ कराओगे, तो उसके में 2-4-5 साल लगे। बच्चों को पढ़ते पढ़ते 27-28 साल की लड़कियां हो जाती हैं, तब कहीं जाकर वो कामयाब होती हैं। अनपढ़ गवार कुपड़ लोगों को उनको पता ही नहीं है शिक्षा का महत्व क्या है। कथा बात करके ढोलक पर नाचने वाले ये लोग ये बताएंगे कि कौन सी 25 साल की लड़की हो गई तो वो चरित्रहीन हो गई है। तो मुगलों की मुसलमानों की आपस में होती रही हैं। जब यह 666-77 साल तक मुगलों का राज रहा है, तो कितनी जो है वो ठाकुरों की लड़कियां, ठाकुर राजाओं की लड़कियां मुगलों के घर में रही हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। कितने हिंदुओं की मुगलों की लड़कियां जो उनके घर में रही हैं। अरे वो तो मर्जी से हुई है ना। मैं वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। तो मर्जी से कोई किसी के साथ शादी कर सकता है, मर्जी से अकबर की जोधा बन सकती है, लेकिन आप इस प्रकार से, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके ये कहना चाहो कि नहीं, मतलब वो तंज कसने की कोशिश करें। तंज, जिस भाषा में तंज कसा जाता है कि मैं इकरा हसन से शादी निकाह करना चाहता हूँ, फिर मैं क्या ओबीसी का जीजा निकाह कर लिया मैंने, हाँ। ओबीसी को मेरा साला हो गया। हाँ, तो इस प्रकार की भाषा का विरोध होना चाहिए। और खास तौर से मैं तो अभी तक समाजवादी पार्टी को देख रहा हूँ कि उनके किसी बड़े नेता ने इसका विरोध नहीं किया है। तो उनके प्रवक्ता को चाहिए, चाहे तो राजकुमार भाटी हैं चाहे अन्य लोग हैं, उनको चाहिए कि वो इसका विरोध करें। और जो भी इस प्रकार की भाषा का को सुनने के बाद में, इकरा हसन की तरफ से भी तो कोई टिप्पणी मैंने तो भी देखी नहीं है, ट्विटर पे सोशल मीडिया पे कहीं कोई टिप्पणी है? तो इस प्रकार की भाषा का विरोध होना चाहिए, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से राणा ने कहा है, और मैं तो कहूँ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उससे पूछा जाना चाहिए कि आप किसी को कैसे कह सकते हो। भाई, लोकतंत्र में ठीक है, मैं भी सुंदर कुंवारा हूँ, तुम भी हो कुंवारी हो, देखो। नहीं, वो सुंदर होना, कुंवारा होना, नहीं सुंदर होना, आदमी जहाँ जिसका मन करेगा लड़की वहाँ शादी करेगी। आपके कहने से थोड़ी करिए आप सुंदर हैं, कुंवारे हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं। तो ये राणा की भी गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। और इकरा हसन और उनकी पार्टी की भी ये गलत बात है कि इस प्रकार की अगर किसी बहन बेटी के ऊपर, और 20 लाख एक सांसद को, 20 लाख वोटर लगभग एक सांसद को चुनते हैं, तो 20 लाख लोगों की प्रतिनिधित्व जो महिला कर रही है, जो विदेश से पढ़ कर रही है, बड़ी सभ्य है, कभी उसके सर से दुपट्टा तक नहीं हटता है, उसके बावजूद उस महिला के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और उसकी पार्टी जो वो तमाशा देख रही है, ये भी विचार प्रश्न। क्या लगता है ये किस प्रकार की सोच के लोग हैं जिसके महिला सांसद को भी जो इस तरह की देखिए, ये इनकी जो सोच आती है ऐसे लोगों की, अकेले राणा की नहीं, अन्य तमाम लोगों की, इनकी जो सोच है वो सोच मनुस्मृति से डेवलप होती है। ये लोग भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। इनकी जो महिला विरोधी सोच है वो सोच यही दर्शाती है, यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं आज भी वो महिला को एक मतलब भोग की चीज़ समझते हैं। उनको ये पता नहीं है कि महिला का अपना जीवन है, उसका एक उसकी सोच है, उसका वो अपने सोच के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी। लेकिन लोग हैं कि वो अपने तरीके से जो सारी बातें महिला के ऊपर थोप रहे हैं, क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया गया है कि महिला जो है एक सिर्फ प्रयोग की चीज़ है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इकरा हसन मुस्लिम है, कुछ इस वजह से भी उनको बिल्कुल निसंकोच जो मुस्लिम महिला है उनको लग रहा है, और जो वो ठाकुर हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं, अब वो उन्हीं की सरकार भी है। आदित्यनाथ योगी ठाकुर हैं, और करणी सेना का जिस प्रकार से पिछले दिनों में चाहे तो रामविलास सुमन को लेकर के विवादित उनके काम रहे हैं, चाहे अन्य जो उनके काम रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि सरकार की सह पर दिया हुआ ये भाषण, ये स्टेटमेंट है। और सरकार नहीं तो कोई भी सभ्य व्यक्ति, किसी भी सभ्य समाज में अगर हम रहते हैं, तो इस प्रकार की भाषा का विरोध चाहे तो सरकार पक्ष की हो चाहे विपक्ष हो, सबको करना चाहिए। लेकिन इसके पहले बयान और वायरल हो रहा है अनुद्धाचार्य का। वो कह रहे कि जो
युवती 25 साल तक शादी नहीं करती है, कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ कहाँ मुंह मार कर आई है। उनके जो शब्द हैं ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं महिलाओं को लेकर। महिलाएं सबसे ज़्यादा जाती हैं उनकी कथा सुनने। हाँ। 90% महिला अनिरुद्धाचार्य की कथा सुनने के लिए जाती हैं और वो महिलाओं के बारे में इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो महिलाओं को चाहिए कि वो विरोध करें। भाई आप देश की आधी आबादी महिलाओं का विरोध के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, तो महिलाओं को चाहिए कि वो कपड़े पाड़ दें। हिम्मत कैसे होगी अनिरुद्धाचार्य की भी बोलने की? कौन होता है अनिरुद्धाचार्य इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने का? 25 साल से जिसकी शादी नहीं हो रही है वो कहाँ का मुंह मारती फिर रही है। भाई 25 साल अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे तो 17 साल में 12वीं होती है, 20 साल में ग्रेजुएशन होती है, 22-23 साल में क्या नाम है मास्टर होती है। उसके बाद में फिर आप PhD कराओगे, MPhil कराओगे, कुछ कराओगे, तो उसके में 2-4-5 साल लगे। बच्चों को पढ़ते पढ़ते 27-28 साल की लड़कियां हो जाती हैं, तब कहीं जाकर वो कामयाब होती हैं। अनपढ़ गवार कुपड़ लोगों को, उनको पता ही नहीं है शिक्षा का महत्व क्या है। कथा बात करके ढोलक पर नाचने वाले ये लोग ये बताएंगे कि कौन सी 25 साल की लड़की होगी तो वो चरित्रहीन हो गई है। अरे चरित्रहीन होगी तो वो तुमसे पूछ के होगी। तुम होते कौन है किसी कैरेक्टर पे सवाल खड़ा करने वाले? कह रहे जवानी में आ जाती है 25 नहीं 25, अरे जवान तो आजकल भाई 13-14 साल की बेटी जवान हो जाती है। मैं भी बेटी वाला हूँ। 14 साल की 15 साल की 16 साल की बेटी जिसको मासिक धर्म हो रहा है, जिसको पीरियड हो रहा है, वो जवान है। लेकिन बाबा ज्ञान कहाँ से? नहीं, वो उन्हीं के धर्म शास्त्रों से आ रहा है ना, वो उन्हीं के धर्म शास्त्रों से आ रहा है। जिस देश के अंदर धर्म के नाम पर 9-9, 10-10 साल की बच्चियों को देवदासी प्रथा के तहत मंदिरों में रख करके उनका शोषण अत्याचार किया गया हो, ऐसे साधु और महात्माओं से और क्या उम्मीद करोगे आप? आपके पहले गुरु धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जिसकी मांग में सिंदूर नहीं हो प्लॉट खाली है, समझो। हाँ, तो इनको लगता है कि मांग में सिंदूर नहीं है, प्लॉट खाली है। हैं भाई, किसी कोई महिला विधवा हो गई, वो नहीं लगा सकती सिंदूर हिंदू धर्म के अनुसार, तो क्या मतलब आप उसका मजाक बना रहे हो? वो विधवा महिला का मजाक बना रहे हो जो श्रृंगार नहीं करती है। और तो ये बाबा महिलाओं पे ध्यान रखते हैं, कौन सा प्लॉट खाली है, कौन सी 25 साल की है, यही काम है क्या बाबा का? बाबा 80% बाबा बने ही इस चक्कर में, महिलाओं को ताड़ने के चक्कर में। इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। ये जितने बाबा घूम रहे हैं ना, ये बाबाओं के जो ढाबे चल रहे हैं, ये बाबाओं के ढाबे सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि महिलाओं को ताड़ सकें, महिलाओं से हंसी मजाक कर सकें। कृष्ण के जीवन में 16,000 गोपिका बताते हैं। ये मुझे तो पता नहीं कितनी थी, ये बताते हैं कि 16,000 गोपिकाएं कृष्ण की थी। अब कृष्ण और उन गोपिकाओं की कहानी सुना करके ये जो मनोरंजन का साधन इन्होंने बना रखा है कथाओं के नाम पर, और उनमें अश्लील बातों का, अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग, तो इनको पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। ये समाज को, ये भारतीय संस्कृति है, हिंदुओं की सनातन संस्कृति यही है। देखिए सनातन संस्कृति तो ये नहीं है। एज धम्मो सनातनो बुद्ध ने कहा है, तो बुद्ध सही माने में, पहले तो मैं इनसे बड़ा नाराज हूँ, ये तय कर लें कि ये सनातनी है या हिंदू हैं। सनातनी वो होता है जिसमें जो नेचर पर डिपेंड करता हो, जिसमें कोई बदलाव ना कर सके। ये कहे कि सनातनी इनका मन कर जाए तो ये, अगर इनको 2 पैसे ठीक मिलने लगे तो ये भगवा उतार के हरा पहन के मजार पे बैठ जाए चंदा लेने के लिए। भाई सनातनी तो सही मानो इस देश के बुद्धिस्ट लोग हैं, ठीक है? ये सनातनी नहीं है, ये तो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। तो इनका इलाज क्या है बाबा? इन बाबाओं का इलाज ये है कि ये जितने बाबा इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की सह पे कर रहे हैं, सरकार के इशारे पे सब कुछ चल रहा है। जिस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके चल रही है, योजना चला रही है। आपने गलत सुना। सरकार ने ये कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो जवान ही तो जवान कई बार सही बात भी निकल जाती है, और उसी चक्कर में बहुत सारे बाबा ठगे गए, मारे गए बेचारे। बहुत से मालिश करवा रहे थे, बहुत से कुछ करवा रहे थे, आपने देखा वो सारी चीज़ें। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सरकार के इशारे पर ये सारा काम धंधा जो इनका चल रहा है, जिस दिन सरकार चेंज होगी और कोई संविधानवादी वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, सबसे पहले ये बाबा आसाराम की तरह जेल में जाएंगे, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो क्या नाम है अनिरुद्धाचार्य हो। ये जितने बाबा हैं, ये सारे के सारे बाबा जेल जाने का काम कर रहे हैं। और जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, जब भी वो सत्ता में आएंगी, वो पूरी फाइल तैयार कर रही है। इनकी पता चलेगा किसने किस समय कौन सी स्टेटमेंट दी थी। योगेंद्र राणा ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ से इकरा हसन को छूटे मेरे घर आएगी तो नवाज भी पढ़ सकती है। नवाज पढ़ने की इजाजत देने वो देखिए। हाँ, तो भाई वो जो कह रहे हैं उनके यहाँ तो होता रहा है ना ये। भाई उनको क्या चाहिए? उनको वर्तमान में वो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं इकरा हसन के आधार पर, इकरा हसन का नाम लेकर के हिंदुओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो साहब, हमारे एक ठाकुर समाज के आदमी ने ये कह दिया कि इकरा हसन को दे दिया कि आइए हम आपसे शादी करेंगे, निकाह कर लिया, और क्या नाम हम नमाज भी पढ़वाएंगे। तो ये क्या ना, ये गुदगुदी वाली चीज़ बातें हैं सब। इनके कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन हाँ निसंकोच रूप से ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाज के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है, जमहूरियत के लिए घातक है। जो प्रगतिशील महिलाएं हैं वो कहाँ हैं आजकल, जो फिलिस्तीन के लिए, दूसरे देशों के लिए आंदोलन करती है? आप क्यों नहीं आ रही है इन मुद्दों? हिंदू महिला नहीं है ना इकरा हसन, मुसलमान है। इकरा हसन जो है वो मुसलमान है। तो वो तो सभी महिलाओं को कह रहे हैं। हाँ, तो वो उन्हीं का तो बाबा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा
देखिए आज की तारीख में कावड़ का उत्सव चल रहा है, कावड़ वाले रोड पर पूरा तांडव मचा रहे हैं, जिनको वो पीट रहे हैं वो पिटने वाले हिंदू, जिस महिला के बाल खींचे गए वो हिंदू, जिस स्कूल बस पर उन्होंने तोड़फोड़ की उस बस में बच्चे हिंदू, वो बस हिंदू की। हिंदू आस्था के नाम पर, कावड़ की आस्था के नाम पर हिंदू को पीट रहा है और सरकार पिटवा रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अपने वाला कुछ भी कर ले कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान अगर कुछ करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी, बिल्डोजर चलेगा। लेकिन नागपाल जी, जब यादव कथावाचक को गलत बात बोल देते हैं कि धर्म छिपा लिया, जाति छिपा ली, तो उनके बाल कतर दिए जाते हैं और मुत्तन कर दिया जाता है, मुंडन कर दिया जाता है उनका। लेकिन ऐसे बाबाओं पे कोई उंगली क्यों नहीं उठा रहा है हिंदुओं में? मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ। ब्राह्मण को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, तो मनुस्मृति के सोच के ये लोग हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इनके लिए संविधान कुछ नहीं है। जब शंकराचार्य और तमाम वो लोग कहते हैं कि हमारा जो मनुस्मृति तो पवित्र ग्रंथ है, वो आज भी उसको पवित्र मानते हैं, जिसमें आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने से रोका गया, उनको देवदासी प्रथा करने के लिए उनको स्तन तक नहीं ढकने दिया गया, वो उस धर्म ग्रंथ को आज भी पवित्र मानते हैं। चौथाई आबादी इस देश के जो दलित हैं, जो अछूत हैं, उनको शिक्षा से, पानी पीने से सबसे वंचित किया गया, तो उनके लिए वो पवित्र ग्रंथ है, उनके लिए संविधान पवित्र ग्रंथ नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।